हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा सभ्यता शुरू करेंगे हम लोग। और ये होगा ल्यूसेंट से, और ल्यूसेंट को हम पूरी तरह से याद करेंगे। ल्यूसेंट के हर एक लाइन, हर एक वर्ड को हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में याद करेंगे ताकि हमें पूरी ल्यूसेंट बहुत अच्छे से याद हो जाए। ल्यूसेंट में हम लोग आज शुरू कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता से, और हड़प्पा सभ्यता के हर एक लाइन जितनी भी ल्यूसेंट में लिखी है, हर एक लाइन आपको याद कराने की गारंटी है। अगर आपने इस मेथड से याद किया तो आपको ये बहुत ही आसानी से सारी की सारी लाइंस गजब तरीके से याद हो जाएंगी। पक्का है कि आप भूलोगे नहीं। बस आपको इस मेथड को रिवाइज करना है 2-3 बार। अगर आप इसको 2-3 बार ऐसे ही रिवाइज कर लेते हो और इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कर लेते हो, आप भूल ही नहीं सकते। हर एक लाइन आपको याद हो जाएगी ल्यूसेंट की। तो इसीलिए इतनी श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि सामान्य ज्ञान जो ल्यूसेंट है वो याद कराने की फुल गारंटी। तो इस गारंटी के साथ ही स्टार्ट करेंगे हम आज का ये सेशन। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं राइट पाथ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको ऐसे ही नई वीडियोस लगातार अब मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करेंगे आज का ये सेशन और देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले ल्यूसेंट सिंधु घाटी के जितने भी प्रश्न होंगे हम उनको देखेंगे। पूरी ल्यूसेंट सिंधु घाटी वन लाइनर्स जो क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में होगी उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने करी। किसने करी? दयाराम साहनी ने 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को किस युग का माना जाता है? सिंधु सभ्यता को किस युग? ब्रॉन्ज एज की है। कब की है? ब्रॉन्ज एज में। आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक, ऐसे जिसके जो है बारे में, लेखन के बारे में हमें जानकारी नहीं है। मीन्स लेखन तो है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए, ऐसे जो है पीरियड को हम आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं। यह कांस्य युग में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सभ्यता के मुख्य निवासी कहां से थे और क्या कहे जाते थे? तो मुख्य जो है निवासी जो थे हड़प्पा सभ्यता के, वह भूमध्य सागरी थे और उन्हें द्रविड़ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? द्रविड़ कहा जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता के मुख्य निवासी कहां से थे? भूमध्य सागर से थे और उन्हें द्रविड़ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाने वाले घोषणा किसने की थी? ठीक है, सिंधु सभ्यता के पाए जाने की घोषणा किसने की? मीन्स सबसे पहले सिंधु सभ्यता एक नाम की कोई चीज भी है, इस चीज की घोषणा किसने की थी? तो इस चीज की घोषणा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे और यह उन्होंने 1924 में घोषणा की थी, जब 1921 में दयाराम साहनी ने जैसा जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही हड़प्पा सभ्यता की खोज की। लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा जानकारी न होने के कारण इसकी घोषणा नहीं की गई थी। लेकिन 1924 तक जब काफी इसकी खोज हो गई, तब जाकर के सिंधु घाटी सभ्यता के जो है पाए जाने की घोषणा सर जॉन मार्शल ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के चारों ओर के अंतिम क्षेत्र कहाँ है? मीन्स इसका विस्तार कहाँ तक था? सिंधु घाटी सभ्यता के चारों ओर का विस्तार कहाँ तक था? तो सिंधु घाटी के उत्तर में, मीन्स उत्तर ऊपर के एरिया जहाँ चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट एक मांदा है। क्या है? मांदा, जो जम्मू कश्मीर है। तो उत्तर में चिनाब नदी के निकट अखनूर के पास जो है मांदा है, और यह जो है उत्तर अखनूर के पास जो है मांदा है, और यह जो है उत्तर का सबसे उत्तर का एरिया है जो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। अगला है दक्षिण का। तो दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, अहमदनगर जिले में। किस जिले में? अहमदनगर जिले में। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में दायमाबाद नामक स्थान गोदावरी नदी के तट के किनारे जो है वह सबसे दक्षिण बिंदु था हड़प्पा सभ्यता का। अब देखते हैं पूर्व की ओर। तो पूर्व में है हिंडन नदी के तट पर
आलमगीरपुर, जो कहां पर है, मेरठ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित आलमगीरपुर पूर्व में जो है पाया जाने वाला जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान था। अब देखेंगे हम लोग पश्चिम में कहां तक था सिंधु घाटी सभ्यता। तो पश्चिम में जो है बलूचिस्तान में सुतकांगे डोरे थी, तो यह दास्क नदी के किनारे थी। अब यहां से याद करने वाले क्या क्या फैक्ट्स हैं, तो देखिए सारे के सारे चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज है किस नदी के किनारे बसे हैं। तो एक बार जल्दी से वापस से इसको हम पूरा रिवाइज करेंगे कि ये कहां कहां पे प्रेजेंट थे। इसको इरेज करते हैं और जो है वापस से इसको जो है अच्छे से पढ़ते हैं कि चारों पॉइंट्स कहां कहां थे। तो भाई हमने कहा पूर्व उत्तर में चिनाब नदी, कहां पर, उत्तर में चिनाब नदी के निकट पर अखनूर के निकट जो है मांदा, जो जम्मू कश्मीर में है, यहां पर था उत्तर का सबसे उत्तर बिंदु। और दक्षिणी बिंदु सबसे कौन सा, गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद, जो कि जो है महाराष्ट्र में है, अहमदनगर में, ठीक है। और पूर्व का था हिंदन नदी के तट पर आलमगीरपुर जो है जिला मेरठ में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और पश्चिम में दास्क नदी के किनारे सुतकांगेडोर है, जो कि अभी कहां पर है, बलूचिस्तान में है। पश्चिम में दास्क नदी के किनारे सुतकांगेडोर है, जो कि अभी कहां पर है, बलूचिस्तान में है। ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के चारों ओर के अंतिम क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है सबसे ज्यादा सिंधु युगीन स्थल कहां पाए गए। इसका मतलब है कि जब भारत की स्वतंत्रता हुई उसके बाद सबसे ज्यादा अगर कोई सिंधु जो है समय के जो है स्थल पाए गए तो वो कहां पाए गए, तो वो गुजरात में पाए गए। कहां पाए गए, गुजरात में पाए गए। फ्रेंड्स आपके लिए एक क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट में देना है कि भारत की आजादी के पहले सबसे ज्यादा सिंधु सभ्यता के क्षेत्र कहां पाए गए हैं। इस क्वेश्चन का आपको आंसर अभी तुरंत देना है। वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके इसका आंसर दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी भी कुछ पढ़ाई एक्स्ट्रा चल रही है या नहीं, कितना आपने इसको पहले से पढ़ा है। अगर सही पढ़ा है तो जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, और यह वर्तमान अगर भारत का स्थल पूछा जाए तो वह कौन है, राखी गढ़ी है। वर्तमान भारत का स्थल राखी गढ़ी। अब ऐसा क्यों कहा कि हमने कि वर्तमान भारत का स्थल राखी गढ़ी, क्योंकि मोहनजोदड़ो अब भारत का हिस्सा नहीं है, वह सिंधु के किनारे, सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में, अभी पंजाब जो है पाकिस्तान में है, इसलिए ये भारत का भी हिस्सा नहीं है। अगर पूछा जाए वर्तमान भारत का सबसे बड़ा स्थल तो उसका नाम क्या है, राखी गढ़ी है। समझ आ गई बात। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कहां कहां पर स्थित थे। मीन सिंधु सभ्यता में जो भी बंदरगाह पाए गए थे वो कहां कहां पर थे। तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह लोथल एवं सुतकोटदा में पाए गए, ठीक है। कहां पाए गए, लोथल और सुतकोटदा में पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं। क्या क्वेश्चन है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटे, मीन्स जो खेत थे वो जुते हुए पाए गए और ईंटों में नक्काशी की गई थी, ये सब कहां पाए गए। तो यह साक्ष्य पाए गए कालीबंगन में। कालीबंगन का अर्थ क्या है अभी कमेंट्स में बताइए, मैं आपको अंत तक इसका आंसर जरूर बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। तो सिंधु सभ्यता में प्राप्त सबसे बड़ी इमारत स्नानागार थी, और यह जो है इसके मध्य स्थित में एक जो है क्या था, जो है कुंड था, जिसकी लंबाई थी 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.1 मीटर और गहराई थी 2.43 मीटर। मीन सबसे बड़ी इमारत थी जिसकी लंबाई 11.88 मीटर थी, चौड़ाई 7.01 मीटर थी तथा गहराई 2.43 मीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तो अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं, लोथल एवं कालीबंगन से। इसको याद करने की अभी मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, पर इससे पहले अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त सील की किस 3 मुख वाले देवता का अंकन प्राप्त होता है।
तीन मुख वाले देवता का अंकन मिला है सील की मोहर पर, और यह कौन थे? तो यह थे पशुपतिनाथ। कौन थे? पशुपतिनाथ। मीन्स पशुपतिनाथ का अंकन मिला है सील की मोहरों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपतिनाथ के चारों ओर किन जानवरों के साक्ष्य मिले हैं? भाई पशुपतिनाथ तो मिले ही हैं सील के, लेकिन इसके अलावा जो है साक्ष्य मिले हैं। भाई पशुपतिनाथ तो मिले ही हैं सील के, लेकिन इसके अलावा जो है चारों ओर उनके जानवर थे, और उन जानवरों के साक्ष्य कौन कौन से जानवरों के मिले हैं? तो ये हाथी के, गैंडा के, बाघ एवं भैंसा के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आप इसको याद कैसे करना है? याद करने के लिए भाई पशुपतिनाथ थे, उनके चारों ओर किसको बिठाया गया? हाथी, गैंडा, बाघ एवं भैंसा को। अब ये जो है चारों ओर बिठाए गए एज अ बॉडीगार्ड। किस तरीके से बिठाए गए? बॉडीगार्ड के रूप में, कि चारों ओर से आपको पशुपतिनाथ की क्या करनी है? आपको सिक्योरिटी करनी है, आपको उसका बॉडी गार्ड बनना है। तो भाई सब बॉडी गार्ड तो हट्टे कट्टे तगड़े लोग ही होंगे ना। तो हाथी भी तगड़ा, गैंडा भी तगड़ा, बाघ अपने आप में तगड़ा, और भैंसा भी तगड़ा। तो तगड़े तगड़े लोगों को क्या बना दिया गया? बॉडी गार्ड। किसका? पशुपतिनाथ का। तो याद रहेगा। तो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है सील, जो सील की बनी हुई थी, और इनके चारों ओर हाथी, गैंडा, बाघ में चारों ओर बिठाया गया। तो याद रहेगा। तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहां से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है? तो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहां मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो में मिली है। मोहनजोदड़ो में मिली है कांस्य की नर्तकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक अंकन किसका मिलता है? अगर हम हड़प्पा की मोहरों की बात करें तो सबसे अधिक अंकन किसका है? तो इसमें जो है एक श्रृंगी पशु का सबसे ज्यादा अंकन मिला है। एक आयताकार मोहर भी मिली है जिस पर जो है स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। लेकिन अगर पूछे कि सबसे अधिक अंकन किसका मिलता है, तो भाई एक श्रृंगी पशु का मिलता है। लेकिन एक और चीज मिली है जो आयताकार थी मोहर, और उसमें से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मन के बनाने का कारखाना कहां से प्राप्त? मन के बनाने का कारखाना कहां से प्राप्त हुआ है? तो मन के बनाने का कारखाना लोथल एवं चनहूदड़ों से प्राप्त हुआ है। लोथल एवं चनहूदड़ों से मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन याद रहेगा, मन के बनाने का कारखाना कहां से प्राप्त हुआ? लोथल एवं चनहूदड़ों से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। मीन्स भावों को चित्र के माध्यम से लिखा जाता था। और यह जो है इस लिपि की एक और खास बात थी कि यह जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, और जब ये बड़ी हो जाती थी, मीन्स एक लाइन भर जाती थी, तो यह फिर जो है बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, फिर दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ऐसे ये दाईं से बाईं, बाईं से दाईं चलती रहती थी। समझ आ गई बात? तो इस तरह से इस लिपि में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के चीजें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन थी? अगर बात करें कि भाई कौन सी ऐसी सभ्यता थी जिसने सबसे पहले लेखन कला की प्रणाली को विकसित किया, तो वह थी सुमेरिया की सभ्यता। कहाँ की सभ्यता? सुमेरिया की सभ्यता पहली सभ्यता थी जहां लेखन की उचित प्रणाली विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के लिए कौन सी पद्धति बनाई? नगर और घरों को किस पद्धति के अनुसार बनाया गया था? तो यह ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाया गया था। ग्रिड में कैसा? ऐसे जो है बराबर से ये जो है जैसे रोड हो गई, और इससे कटे हुए चारों तरफ जो है रोडें होती थी, और उनसे कनेक्टेड घर होते थे। ग्रिड फॉर्म में जो है बनाया गया था। ठीक है, तो ग्रिड फॉर्म में जो है पूरा का पूरा सभ्यता को इस बहुत ही ज्यादा जो है वेल डेवलप्ड और बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से बसाई गई थी जो है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? अब ऐसा क्वेश्चन क्यों बना? इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें दो लॉजिक्स जरूर होंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर दूसरे लॉजिक को भी देखेंगे। कौन से नगर से
जो है दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, तो लोथल की ओर जो है इसके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। इसका मतलब बाकी के जितने भी शहर मिले हैं उनके जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। इसका मतलब है जो मेन रोड होती थी, जिनसे छोटी छोटी रोड्स कनेक्ट होती थी, अगर किसी का घर मुख्य जो है रोड की ओर बना है तो उसके दरवाजे उधर नहीं होकर के दूसरी ओर उसके दरवाजे होते थे, ताकि जो है उसका घर का कोई भी बंदा डायरेक्टली जो है मेन रोड पर ना आए, ताकि जो है आवागमन जो है बाधित ना हो। देखिए कहता था कि जो है अगर मेन रोड पे ट्रैफिक ज्यादा होगा तो दिक्कतें होंगी, तो ट्रैफिक ना हो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मेन दरवाजे जो है आपके जो है मुख्य सड़क की ओर ना हो, ताकि जो है कोई भी जल्दबाजी में घर से बाहर निकलकर रोड पे ऐसे ना जाए कि जिससे दिक्कतें खड़ी हों। तो ये बहुत अच्छी सोच थी पहले के हिसाब से, क्योंकि इस वक्त उस समय में तो ऐसा सोच पाना बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन फिर भी सोचा गया, तो ये बहुत काबिले तारीफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। गेहूं और जौ जो है सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। भाई अब उस वक्त मीठा के लिए अपने लड्डू तो थे नहीं, काला जाम तो थे नहीं, तो उस वक्त मीठे के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? शहद का प्रयोग किया जाता था। नेचुरल चीज थी जो उसका प्रयोग करते थे मिठास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के बने हल। मिट्टी के बने हल कहां से प्राप्त हुए हैं? तो यह बनवाड़ी हरियाणा में प्राप्त हुए हैं। अब इसको याद करने के लिए क्या करेंगे, हरियाणा में भाई खेती बहुत होती है ना, तो खेती के लिए क्या चाहिए होते हैं? हल चाहिए होते हैं। हल चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा? हरियाणा जाना पड़ेगा। तो बनवाली हरियाणा में है और यहीं पर मिट्टी के बने हल के साथ प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के दाने कहां से प्राप्त हुए हैं? तो यह लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। कहां से? लोथल एवं रंगपुर से। और चावल का साच सबसे पहले कहां से मिला था? तो वह लोथल से मिला था। अभी मैंने आपको बताया था अग्निकुंड। अग्निकुंड कहां मिला था? कालीबंगन। अब जरा इसको उससे रिलेट करते हैं। देखिए चावल के दाने, अब रंगपुर को याद कैसे करेंगे कि रंगे हुए चावल मिले। कैसे मिले? रंगे हुए। रंगपुर से हम याद करेंगे रंगे हुए चावल के दाने में क्या किया? थाली में रख लिया। थाली में लो थाली है ना, कि लोथल मीन्स लो थाली। थाली में हमने ले लिया। अब थाली में लेकर के कहां पहुंच गए? यज्ञ करने। कहां पहुंच गए? यज्ञ करने। और जब हमने यज्ञ किया तो वहां की जो मिट्टी थी वो कैसी हो गई? काली हो गई। कैसी हो गई? काली हो गई। तो यहां से हम यज्ञ की बात करेंगे तो वो कहां हो गई? यज्ञ से मिट्टी काली हुई तो वो क्या हो गया? कालीबंगन हो गया। और चावल के दाने हमने रंगे हुए यूज किए, रंगपुर से चावल के दाने, और लोथल लो थाली से याद करेंगे। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन बहुत आसानी से लिंक करके हम याद कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला कि रंगे हुए चावल हमने लिए थाली में, थाली को लेकर के हम कहां पहुंच गए? यज्ञ करने। और यज्ञ किए तो उस जगह पे जहां पे यज्ञ किया वहां की मिट्टी कैसी हो गई? काली हो गई, मीन्स कालीबंगन हो गया। याद हो गया? मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि पूजा या यज्ञ के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो अभी मैंने बताया कहां से हुए, जो है गन से, मीन्स हम जो है रंगे हुए चावल लेकर के थाली में कहां पहुंच गए? यज्ञ करने। और वहां से मिट्टी हो गई काली काली, इसीलिए हो गई काली बंगन। मैंने आपको अभी पूछा था कि काली बंगन का मतलब क्या होता है, तो आपने कमेंट्स में डाल ही दिया होगा। तो काली बंगन का होता है काली चूड़ियां। क्या होता है? काली चूड़ियां। काली बंगन का मतलब होता है काली चूड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, घोड़े के अस्थि पंजर कहां से मिलते हैं? मींस घोड़े के मौजूद होने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो यह सुतकोटदा, कालीबंगन और लोथल से प्राप्त हुए। कहां से? सुतकोटदा, कालीबंगन तथा लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, यानी घोड़े के होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तौल की इकाई किस अनुपात में हुआ करती थी? तो तौल की अनुपात जो है इकाई 16 के अनुपात में हुआ करती थी, मीन 16 के गुणन में हुआ करती थी तौल की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे और वह क्वेश्चन है कि सैंधववासी यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? भाई आते जाते थे, घूमते टहलते थे ना, तो घूमते टहलते तो किससे घूमते टहलते थे? तो भाई उस समय वो 4 पहिया और 2 पहिया से चलते थे। हम आज सोच रहे हैं वो 4 पहिया 2 पहिया से बहुत पहले चलते थे, लेकिन काहे से? बैलगाड़ी या
भैंसा गाड़ी से। मीन्स कैसे बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी को यूज करते थे वो, किसके लिए, जो है यातायात के प्रयोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था जो है किस वर्ग के हाथों में थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कौन सा वर्ग ऐसा था जो है वहां की शासन व्यवस्था को देखता था। तो वह थी वणिक वर्ग, मीन्स व्यापारी वर्ग जो होते थे वही वहां के शासन में जो है अग्रणी होते थे, शासन वही संभालते थे। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो ये कहा है पिग्गट ने। किसने कहा है, पिग्गट ने कहा है कि ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं यह एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधोवासी उर्वरता की देवी किसे मानते थे, तो वह धरती को मानते थे और इसकी उपासना करते थे। सैंधोवासी धरती माता की जो है उर्वरता की देवी मानकर उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वृक्ष पूजा तथा शिव पूजा के भी साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। तो बिल्कुल जी हाँ, हड़प्पा से आपको वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह किस समय की देन है। तो स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता के समय की देन है। इसका मतलब स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। इससे जो है सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है कि स्वास्तिक चिन्ह से सूर्य की उपासना की जाती थी। मीन्स सूर्य की उपासना से स्वास्तिक चिन्ह को रिलेट किया जाता है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में कितने मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता में एक भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मीन्स सिंधु सभ्यता में कोई भी मंदिर नहीं प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सबसे अधिक प्रचलित थी। तो सबसे अधिक प्रचलित किसकी उपासना थी, तो वह था मातृ देवी की। मीन्स माता की जो है सबसे ज्यादा उपासना की जाती थी, मातृ देवी माना जाता था। और इसीलिए कहा जाता है कि जो सिंधु सभ्यता थी वो शायद मातृ सत्तात्मक थी। मीन्स माता की सत्ता हुआ करती रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जानवर जो है सैंधोवासियों के लिए पूजनीय थे, लेकिन उनमें से कौन सा जानवर सबसे अधिक पूजनीय। कुबड़ वाला सांड तो आज भी हमारे लिए क्या है, विशेष पूजनीय है। जो है शिवरात्रि वगैरह पे जो है नंदी बाबा के रूप में हमको जो है उसको पूजने के लिए लेकर के आते हैं, हम उसको पूजते भी हैं। तो भाई नंदी बाबा जो है आज भी पूजनीय है, और उस समय भी जो है सैंधोवासी भी जो है कुबड़ वाले सांड की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधो समाज कैसा था। तो सैंधो समाज मातृ सत्तात्मक था। इसका मतलब है कि माता की सत्ता हुआ करती थी, और स्त्रियों की मृण मूर्तियों से अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जब स्त्रियों की जो है मृण मूर्तियां ज्यादा हैं तो इसका मतलब वहां पे मातृ सत्तात्मक शैली अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधववासी किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। मीन्स वो कपड़े किस प्रकार के पहनते थे। तो सैंधववासी सूती एवं ऊनी कपड़े पहनते थे। कैसे कपड़े, सूती एवं ऊनी कपड़े पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधोवासी किस प्रकार की तलवार का प्रयोग करते थे। तो भाई सैंधोवासी तलवार से परिचित नहीं थे, उन्हें लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने तलवार भी नहीं पता थी, और वो तलवार जो है यूज तो करते थे लेकिन परिचित नहीं थे। ऐसा कहा जाता है, कहीं कहीं दिखाया गया है कि वो जो है दूसरे देशों से तलवार जो है एक्सपोर्ट करते थे, मीन्स मंगाते थे, खुद जो है नहीं बनाते थे। लेकिन जो हमारी लूसेंट के अनुसार वो तलवार से परिचित नहीं थे, उन्हें तलवार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पर्दा प्रथा तथा वैश्यावृत्ति सैंधो सभ्यता में प्रचलित थी। तो जी हाँ, यह दोनों चीजें जो है सैंधो सभ्यता में प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग किस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करते थे। भाई खाते पीते रहे होंगे तो बर्तन भी तो है। लोग किस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करते थे। भाई खाते पीते रहे होंगे तो बर्तन भी तो प्रयोग करते रहेंगे, तो वो किस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग करते थे। तो सैंधोवासी लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे।
कैसे? लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधोवासी मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो सैंधोवासी मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षुओं को आपस में लड़ाना, चौपड़ एवं पासा खेलना आदि किया करते थे। ये उनके पास टाइम हुआ करते थे, मनोरंजन के लिए किए जाने वाले साधन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थल का निचला स्थल, मीन्स नीचे जहां पे आम लोग रहते थे, वह भी किले से घिरा हुआ था? अब इस क्वेश्चन से एक बात तो साफ है कि इसका मतलब कोई एक ही ऐसी जगह रही होगी जहां पर ऐसा रहा होगा कि आम लोग भी किले से घिरे हुए रहे होंगे आम लोगों से, जहां पर जो सत्ता करने वाले लोग हैं, जो राज करने वाले लोग हैं, उसमें रहा करते रहे होंगे। तो ऐसा माना जाता है कि जो किले थे वो बहुत ऊंचाई पे बनाए जाते थे, जैसा कि आपको थंबनेल में वीडियो जो है पिक में भी पता चल गया होगा कि जो मेन किला होता था वह ऊंचाई पे बना होता था और वहीं पे जो है शासन करने वाले लोग रहा करते थे, और बाकी जो निचला स्थान होता था, जो नीचे का हिस्सा होता था, वहां आम लोग आपस में रहते थे, वहां कोई वो किले से घिरे नहीं होते थे। लेकिन एक ऐसा स्थान भी पाया गया है जहां पर निचला स्थान भी जो है, निचला स्तर भी किले से घिरा हुआ है। वो कौन सी जगह है? वह है कालीबंगन। तो कालीबंगन का निचला स्थान भी जो है किले से घिरा हुआ प्राप्त हुआ है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में जो है मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है? मीन्स वहां पे मेलुहा शब्द का यूज किया गया, उसका किससे रिलेशन है? तो वह सिंधु घाटी सभ्यता से उसका उसका सापेक्ष मीन्स वो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर शवों को जलाने एवं दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? तो शवों को जलाने के साक्ष्य हड़प्पा में तथा हड़प्पा में दफनाने के एवं मोहनजोदड़ो में जलाने के साक्ष्य मिले हैं। कहां पर? हड़प्पा में दफनाने के एवं मोहनजोदड़ो में जलाने के साक्ष्य मिले हैं। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मीन्स मोहनजोदड़ो का असली मतलब मृतकों का टीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कहां से युग्म समाधियां प्राप्त हुई हैं? इसका मतलब पेयर जोड़े की जो है समाधियां प्राप्त हुई हैं। तो यह लोथल एवं कालीबंगन से कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं? युग्म समाधियां। इसका मतलब हस्बैंड के साथ वाइफ को भी मतलब दफनाया गया होगा, या वाइफ के साथ हस्बैंड को दफनाया गया होगा। मीन्स दोनों की एक साथ समाधि मिली है, तो ऐसा साक्ष्य पाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों को साथ में शायद दफनाया जाता रहा होगा। मीन्स सती प्रथा जैसी कोई चीज हो सकता है, शायद उस समय भी मौजूद रही हो। तो ऐसे जो है समाधियां कहाँ मिली? लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधो सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण क्या था? तो सैंधो सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण बाढ़ को माना जाता है। किसे माना जाता है? बाढ़ को सैंधो सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े ल्यूसेंट के हर एक लाइन का क्वेश्चन के फॉर्म में एक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आप इस तरीके से इसको याद करोगे, के अलावा जितने भी ल्यूसेंट के चैप्टर होंगे सब के सब याद हो जाएंगे अगर आपने मेरे इस जो है फॉर्मूले को यूज किया। तो आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, आपको रेगुलर हमारी जैसे वीडियोस इस पे आती रहेंगी, आप उनको इसको वॉच करते रहिए और आपको पूरी ल्यूसेंट ऐसे ही मैं याद कराऊंगा। इसकी गारंटी मेरी है। मेरा काम है कि मैं आपको कैसे याद कराऊंगा, बस आपको मेरे साथ जो है ऐसे ही याद करते रहना है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं इसे बनाने में बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो फ्रेंड्स आपसे थोड़ी सी उम्मीद ये करता हूं कि आप इसे शेयर जरूर करेंगे लोगों तक, ताकि जो है अदर लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिले और वह भी इसका फायदा उठा पाएं और मुझे भी इसका फायदा हो। क्योंकि भाई इतना मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो रेवेन्यू चाहेंगे ना, और इस वक्त जानते ही हो कि क्या चल रही हालत, पैसे जेब में है नहीं, खर्चे पानी है नहीं, तो कुछ मदद करो ना, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा।
ठीक है, तो आप हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे। जितना भी हम पढ़ते हैं हम आपकी मदद करेंगे। जितना भी हम पढ़ते हैं, जिस तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि हमें याद हो जाए, हम उस चीज को आपको भी डिलीवर करना चाहते हैं। तो ऐसे ही आपको लगातार चीजें मिलती रहें, इसलिए प्लीज हमें सपोर्ट जरूर करें। चलिए हम लोग अब आ जाते हैं अपने रिवीजन पे, और रिवीजन करेंगे हम लोग अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक किए हैं। तो हम लोग रिवीजन के लिए अपना वही ट्रिक कि हम लोग सारी की सारी चीजों को क्या करेंगे, एक अपने तरीके से जो है जल्दी जल्दी से याद करेंगे, जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन पहले से मिटा देते हैं, क्योंकि जो है ताकि आपको जो है पढ़ने में, रीड करने में थोड़ा आसान रहे। इरेज कर देते हैं सारी चीजों को जितना भी मैंने हाईलाइट किया था। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने करी। किसने करी? दयाराम साहनी करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता ने करी। किसने करी? दयाराम साहनी करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता को किस युग का माना जाता है? तो यह आद्य ऐतिहासिक या प्रोटो हिस्ट्रिक कांस्य युग की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य निवासी कहाँ के थे और क्या थे? तो वह भूमध्य सागरीय और द्रविड़ थे। किस प्रकार की सभ्यता थी? तो नगरी सभ्यता थी। इसकी घोषणा किसने और कब करी? तो सर जॉन मार्शल ने इसकी जो है इसकी खोज की घोषणा करी। वह उस वक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे और यह उन्होंने 1924 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारों ओर के अंतिम क्षेत्र सिंधु घाटी के, तो उत्तर में चिनाब नदी के किनारे मांदा जो जम्मू कश्मीर में है, दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, पूर्व में हिंडन नदी के किनारे आलमगीर पीर जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिम में दास नदी के किनारे सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे ज्यादा सिंधु युगीन जो है स्थल कहां से प्राप्त हुए हैं? तो वह गुजरात में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है स्थल कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, और यह वर्तमान में कौन है? तो राखी गढ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वापस से फिर से इरेज कर देते हैं जितना भी हाईलाइटेड था। तो हमारा क्वेश्चन है कि बंदरगाह, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह तो लोथल और सुतकोटदा में बंदरगाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें कहां से प्राप्त हुई? तो ये कालीबंगन से प्राप्त हुई। सबसे बड़ी इमारत स्नानागार थी। मध्य में स्नान कुंड था जिसकी लंबाई 11.88 थी, चौड़ाई 7.1 थी तथा गहराई 2.43 मीटर थी। अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से सील पर किस तीन मुख वाले देवता का अंकन मिला है? तो यह पशुपतिनाथ का मिला है। और पशुपति के नाग चारों और जो बॉडीगार्ड थे वो कौन थे? तो हाथी, गैंडा, बाघ और भैंसा चारों बॉडीगार्ड थे जो पशुपतिनाथ के चारों ओर बैठे हुए थे। कांस की नर्तकी जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, और सबसे अधिक जो है मोहरों पर अंकन मिला है एक संगी पशु का, और एक अन्य आयताकार मोहर थी, उसमें स्त्री के गर्भ से जो है पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनके बनाने का कारखाना, तो यह लोथल एवं चनहुद्रो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो यह भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, उससे पहले फिर से वापस से सारा का सारा इरेज कर दें और फिर स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता, तो यह कौन सी? सुमेरिया की सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? सुमेरिया की सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है सिंधु जो है नगरों तथा घरों के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई? तो यह ग्रिड पद्धति अपनाई गई। दरवाजे जो है कौन से नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो लोथल के खुलते थे, बाकी सभी स्थानों के नहीं खुलते थे। और सिंधु मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं। मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं एवं जौ थी। और मिठास के लिए वो शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी के बने हल जो है बनवाली हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। अग्नि पूजा और यज्ञ के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। घोड़े के अस्थि पंजर सुतकोटदा, कालीबंगन, लोथल से प्राप्त हुए हैं। तौल की इकाई जो है 16 के अनुपात में हुआ करती थी। और यातायात के लिए वह 2 पहिया या 4 पहिया जो कि बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी के रूप में होते थे उनका प्रयोग करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसके लिए इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था किस वर्ग के हाथों में थी? तो यह वणिक वर्ग के हाथों में थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी जो कहा है, किसने कहा है? पिगट ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरता की देवी मानकर किसकी पूजा करते थे वो? तो धरती की पूजा करते थे। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य वे हैं। स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता से। इससे सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। और जो है कितने मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं? तो किसी भी मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। किसकी उपासना सबसे अधिक प्रचलित थी? तो यह मातृ देवी की उपासना सबसे ज्यादा प्रचलित थी। और जानवरों में सैंधव वासियों के लिए सबसे विशेष पूजनीय कौन था? कुबड़ वाला सांड था। और समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। और उसके बाद में है कपड़े वो सूती एवं ऊनी पहना करते थे। और वह तलवार के प्रयोग से परिचित नहीं थे, मीन्स तलवार उन्हें जानकारी नहीं थी। पर्दा प्रथा तथा वैश्यावृत्ति बिल्कुल वहां पे मौजूद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तनों का प्रयोग। तो बर्तनों का प्रयोग वो लाल रंग के मिट्टी के बर्तन यूज करते थे। मनोरंजन के लिए वो मछली पकड़ना, शिकार करना, पशुओं को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना करते थे। और निचला स्थान जो आम लोगों का स्थान होता था वह जो है किले से घिरा हुआ था, या कहां था? कालीबंगन में मौजूद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द जो है उसका मतलब सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शवों को जलाने और दफनाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो शवों को दफनाने के लिए जो है साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुए तथा जलाने के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्म समाधियां कहां प्राप्त हुई? तो यह लोथल एवं कालीबंगन में प्राप्त हुई हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विनाश का मुख्य कारण किसे माना जाता है? तो यह बाढ़ को माना जाता है। तो ये फ्रेंड्स, ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के सारे क्वेश्चंस। पूरी ल्यूसेंट के एक एक लाइन आपको इन क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में मिल गई है। आप इसको 2-3 दफे रिवाइज करिए और इसके बाद आप इस ल्यूसेंट के पार्ट को पूरी तरह से याद कर लेंगे। आप कुछ भी नहीं भूलने वाले। आप अपने पेपर में सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ भी पूछा जाए उस सभी को बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आपको यह सेशन कैसा लगा? आपने इससे कितना कुछ सीखा और कितने फायदेमंद है प्लीज इसे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर जरा सा भी मेरी मेहनत आपको लगती है कि मैंने जो है मेहनत करी है और यह आपके काम के लायक है, तो प्लीज इसे लोगों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से हमारा जो है बहुत फायदा होगा। हमारी जो है रीच सब तक बढ़ जाएगी, और जब तक रीच नहीं होगी तब तक जो है हमारे फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे, और फॉलोअर्स ही यूट्यूब के लिए सबसे बड़ी जो है चुनौती होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे हम बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन हम पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब देखेंगे हम